सामने विजय जी मौजूद है, सबके सामने का असंभव है। अरे आज आंखें खोल लो अपनी, केवल नर्मदा छिपरानी, गंभीर, नर्मदा, सिंध नदी, सिंधु नदी, सारी की सारी मालवा और निमाड़ के अंदर ये जल रचनाओं से, नर्मदा जी के आशीर्वाद से क्या आज वर्तमान का समय बदला है। हमारा वो जो 1977 में होने वाला एग्रीमेंट, जहां हमारे जल प्रबंधन के बलबूते पर पूरे मध्य प्रदेश को हरा भरा करना था, लेकिन केवल 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई 2002-03 तक थी। मुझे प्रसन्नता है आज वो 55 लाख हेक्टेयर तक है। जोरदार अभिनंदन करो, 55 लाख हेक्टेयर तक। और आने वाले समय में 4 योजना तो आज लोकार्पित की है, लेकिन 5 साल के अंदर ये 100 लाख हेक्टेयर तक होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो, 100 लाख हेक्टेयर तक। और केवल नर्मदा जी ने, अभी तो नई माननीय प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया है, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से हमारा पूरा बुंदेलखंड, क्या दमोह क्या सागर, दमोह से हमारे भी धर्मेंद्र जी मौजूद है, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब भी दमोह से सांसद रहे हैं, लेकिन दमोह, सागर, पन्ना, अरे ये वो क्षेत्र है जिनने मुगलों के आगे भी अपनी तलवार की धार से मध्य प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन ये प्रकृति की मार से, पानी की कमी से बुंदेलखंड पूरा प्यासा था और 20 साल पहले योजना बन जाती, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने राज्य की गरीबी नहीं देखी, बुंदेलखंड की परेशानी नहीं देखी, केवल सत्ता चलाते रहिए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हमारे कई पीढ़ियां खराब करने का पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के लोगों के ऊपर है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, एक बार ताली जोरदार बजाकर, जिनके माध्यम से 1 लाख करोड़ की योजना, और हमको केवल 5% मिलाना है, 1 लाख करोड़ की योजना, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान। और ऐसे ही हमारी पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, जो चंबल से चल करके श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ये सारे क्षेत्र के लिए पीकेसी योजना का लाभ मिलने वाला है। और आज अब मैं जब बात कर रहा हूं तो अर्चना जी बैठी है, ये बुरहानपुर की केले की खेती और ये हमारा खंडवा का पीछे वाला हिस्सा, ये तापी परियोजना के माध्यम से 1 लाख हेक्टेयर का नया क्षेत्र बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, ये पूरे क्षेत्र को नया आशीर्वाद मिलेगा। और आप तो खंडवा और बुरहानपुर वालों का तो क्या भाग्य है, आपके लिए तो 4 उंगली घी में और सिर इधर नर्मदा जी का आशीर्वाद मिल रहा है, इधर ताप्ती मैया का आशीर्वाद मिल रहा है, चारों तरफ से महाराज जी दोनों हाथ से आशीर्वाद देने के लिए, इधर दादाजी धुनी वाले का आशीर्वाद, उधर ओंकार महाराज का आशीर्वाद। अरे कितना अच्छा भाग्य है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं इस बात के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 2250 करोड़ के, जब महाकाल महाराज का आनंद आया, बोले महाकाल महाराज की, महाकाल मंदिर के 2022 याद करो, यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में बाबा महाकाल का, महालोक का जो आनंद आया, तो ओंकारेश्वर का क्यों नहीं आना चाहिए। हमारी सरकार ने तय किया है, हमारे 4 मंत्री माननीय यहां मौजूद हैं, सबके 5 मंत्री है, आप सबकी मौजूदगी से हमने निर्णय किया है कि जैसे बाबा महाकाल के महालोक का आनंद आया, ऐसे सिंहस्थ पहले पहले ओंकारेश्वर में भी आनंद आना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में, दुनिया में अलग अपनी पहचान रखते हैं, इसलिए बाबा महाकाल के समान ओंकारेश्वर का भी महालोक बनाने का निर्णय हमने किया है, सभी प्रकार की व्यवस्था जुटाते हुए। और आने वाले समय में अभी हेलीकॉप्टर सेवा भी मिलने वाली है, तो हेलीकॉप्टर सेवा से जो आने जाने के लिए मार्ग अच्छे हो ही रहे हैं, 4 लेन बन रहे हैं डायरेक्ट आने जाने के लिए, लेकिन समय कम हो
तो ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, इंदौर, भोपाल हेलीकॉप्टर सेवा से भी दर्शन करने की सुविधा मिलने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो ये अपने देवलोक के लिए, भविष्य के दृष्टि से। और इंदौर मनमाड़ रेल लाइन के माध्यम से खंडवा के पास से, खरगोन से होते हुए एक नई दौर, ज्ञानेश्वर जी आपको सौगात मिलेगी। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।